मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया जनसंपर्क, बीजेपी के लिए किया प्रचार, जनता से मांगे वोट। उत्तराखंड के राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रकाश पर्व पर रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में टेका मत्था, प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना। राज्य स्थापना दिवस को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने कसी कमर, सरकार से लेकर संगठन तक ने संभाली कमान। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। लक्सर में 4 नवंबर को हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारे को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि शिमला से है, जहां मुख्यमंत्री सीएम धामी ने चाय पर चर्चा की है। सीएम धामी आमजनों के बीच एक बार फिर से पहुंचे। अपने ग्रामीण अंदाज में हिमाचल में सीएम धामी दिखाई दिए हैं। चाय की चुस्की के साथ आमजनों से सीएम धामी ने मुलाकात की है। धामी के इस निराले अंदाज की सभी जगह तारीफ हो रही है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मैं आम आदमी हूं, मेरी तारीफ मत कीजिए। मैं ना खास हूं और ना ही निराला हूं, मैं आपके बीच एक आम आदमी हूं। तो ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम लोगों के बीच पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर उन्होंने पहुंच करके चाय पर चर्चा की है। सीएम धामी आम जनों के बीच पहुंचे और अपने ग्रामीण अंदाज में हिमाचल में दिखाई दिए हैं। चाय की चुस्की के साथ उन्होंने आम जनों के साथ मिलकर के चर्चा की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश कौर जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनों के बीच पहुंच करके चाय पर चर्चा की है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हिमाचल के जो शिमला है उसके दौरे पर थे, क्योंकि हिमाचल में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री कई बार वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए गए हैं। पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट मांगे हैं, कई जनसभाओं को भी संबोधित किया है। लेकिन कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री का एक अलग जो अंदाज है वो देखने को मिला कि जब वो शिमला की जो माल रोड है वहाँ पर जब वो सड़कों पर निकले तो देखने को मिला कि कई लोग उनसे जो है मिलने के लिए कहीं ना कहीं आतुर एक तरीके से नजर आए। और यही वजह था कि मुख्यमंत्री ने चाय पे चर्चा के दौरान जो है कई आम लोगों से बातचीत करी, अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे, साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर के चाहे केंद्र हो या फिर राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताने का प्रयास किया। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब शिमला की सड़कों पर नजर आए तो सही बात है कि कहीं ना कहीं चाय की जो चुस्की है वो एक तरीके से वो जब ले रहे थे तो कई लोग उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इस अंदाज को देखकर लोगों ने काफी सराहना भी की कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, सड़कों पर नजर आ रहा है और साथ ही साथ कई लोगों से मुलाकात कर रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिगर सिक्योरिटी है, मतलब इतनी इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं थी जिस तरीके से सिक्योरिटी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो मुख्यमंत्री का फोटो भी खिंचवा रहे थे, कई लोगों ने मुख्यमंत्री से बातचीत भी की। तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के स्वरूप को देखकर कहीं ना कहीं हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। और ये वजह थी कि जब मुख्यमंत्री से लोग वहाँ पर मुलाकात कर रहे थे, तमाम लोग मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की वो तारीफ कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बात का जिक्र भी किया कि वो कोई खास नहीं बल्कि वो एक आम आदमी है और आम आदमी की हैसियत से ही वो आप लोगों के बीच में गए हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो अलग अंदाज कई बार उत्तराखंड में भी देखने को मिला है कि जब वो अपने खटीमा यानी कि जहाँ से पहले वो चुनाव लड़ते थे वहाँ पर भी पहुंचे थे, उधमसिंह नगर में पहुंचते थे, तो वहाँ पर भी जहाँ पर अक्सर मुख्यमंत्री खाना खाया करते थे तो उस रेस्टोरेंट में भी वो जाते थे और लोगों से मुलाकात करते। तो वो अंदाज कहने की उत्तराखंड के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक सिंपल जो एक परिचय कहने की मुख्यमंत्री की है, जैसे सिंपल सोवर रूप में वो नजर आते हैं, वही कहीं ना कहीं हिमाचल के शिमला में भी नजर आया कि वो एक आम इंसान की तरह जो है जनता के बीच में गए और जनता से मुलाकात करते हुए जो है दिखाई दिए। जी आकाश, हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम लोगों के बीच पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर के उन्होंने चाय पर चर्चा की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हिमाचल दौरा देखने को मिला है। सोलन जिला विधानसभा कसौली के धर्मपुर महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं। बूथ पार्टी के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ही दौरे पर हैं। तो ये बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट
हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। सोलन जिला विधानसभा कसौली के धर्मपुर वे पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ में पार्टी के पक्ष में प्रचार किया है। और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश गौड़ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, वो वहां पर पहुंचे हैं, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव के लिए अब काफी कम समय बचा है हिमाचल में, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत कहने के हिमाचल चुनाव में झोंकी हुई है। और यही वजह है कि खुद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह हिमाचल के दौरे पर गए थे, जहाँ पर शिमला में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और वहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो भी हिमाचल के दौरे पर है, जहाँ पर वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार के साथ ही जो उत्तराखंड से प्रवासी गए हैं, यानी कि उत्तराखंड से तकरीबन 45 ऐसे नेता हैं जो गए हैं, बीजेपी संगठन की तरफ से भेजे गए थे। आज उनके साथ उन्होंने बैठक की है, तमाम चीजों को लेकर बातचीत की है, किस तरीके की रणनीति हो, बूथ स्तर पर किस तरह के काम वो कार्यकर्ता कर रहे हैं, उन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया है। तो कह सकते हैं कि हिमाचल में भी देने के बाद जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है कि इतिहास बदलने का काम किया जाएगा, क्योंकि अक्सर वहाँ देखा भी जाता रहा है कि जिस तरीके से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस में सत्ता में काबिज हुई है, लेकिन उत्तराखंड में ये ट्रेंड कहीं ना कहीं बदला है। इस बार देखा गया था कि चुनाव में बीजेपी ने दोबारा से जीत हासिल की है, तो वही कहीं ना कहीं चीजें जो है उत्तराखंड में भी के साथ हिमाचल में सुधारना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस समय प्रचार प्रसार वहाँ पर कर रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, साथ ही साथ कई कैबिनेट मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हो, रेखा आते हो, ये ऐसे बड़े नाम से जो इस समय प्रचार प्रसार वहाँ पर कर रहे हैं। संगठन से जुड़े हुए कई बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कि अब चुनाव के लिए काफी कम समय बचा है। 10 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी संगठन को मजबूत करना हो, बूथ स्तर पर काम करना हो, उन तमाम चीजों पर जो काम किया जा रहा है। और ये वजह कि आज चाहे महेंद्र भट्ट हो, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री हो, सभी इस समय जो हिमाचल के दौरे पर है और प्रचार प्रसार में पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिमला में आयोजित जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। धामी ने हिमाचल के सीटीओ चौक, माल रोड, शेरे पंजाब, लोअर बाजार से लेकर राम बाजार होते हुए राम मंदिर तक जनसंपर्क किया। साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की, जिसमें उन्होंने सरकार के विकास कार्यों और अलग अलग योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। सीएम धामी ने शिमला से पार्टी प्रत्याशी संजय सूद के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने चाय की दुकान पर लोगों से चर्चा भी की। उत्तराखंड राज्य की स्थापना का 22वां समारोह 9 से लेकर के 15 नवंबर तक धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि 9 नवंबर 2000 को देवभूमि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसे लेकर बीजेपी संगठन के द्वारा भव्य तैयारियां की गई हैं। मनवीर ने बताया कि उत्तराखंड महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और गोष्ठियों का आयोजन होगा। तो वहीं राज्य आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ और व्यापक स्तर पर हमारे 252 मंडल भारतीय जनता पार्टी के जो बनाए गए हैं संगठनात्मक दृष्टि से, उन सभी मंडलों में राज्य स्थापना दिवस पर विचार गोष्ठियों का आयोजन रखा गया है, जहां हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए या गोलीकांड जिस प्रकार से कोई वहां पर हुआ, उन स्थानों पर 5 बड़ी विचार गोष्ठियां रखी गई हैं। वरिष्ठ नेतागणों को इसमें मुख्य वक्ता के रूप में रखा गया है। जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के एक प्रदर्शनी भाजपा कार्यालय में लगाई जाएगी, जिसका उद्घाटन प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे।
भगवानपुर में फैक्ट्री के द्वारा किसानों के खेतों में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इसे लेकर किसानों ने फैक्ट्री गेट पर धरना प्रदर्शन दिया और प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा किसान रामपाल सैनी के खेत में पिछले 5 साल से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे किसान की खेती बंजर हो चुकी है और फसल भी नहीं हो रही है। किसानों ने खेत में केमिकल युक्त पानी बंद करने और मुआवजा देने की मांग की है। जिनकर की कंपनी से भिन्न खेत आ रहा है, वो खेत पिछले 5 साल से इसने जो केमिकल का पानी निकाल के बंजर कर दिया, पूरे पेड़ सूख गए, फसल मर गई, जमीन बंजर हो गई। उस पर जैसे हमें सूचना मिली, हमने माननीय एसडीएम साहब को 7 दिन का ज्ञापन दिया था। यदि 7 दिन में उसकी मुआवजे के नुकसान की भरपाई ना हुई और ये पानी ना बंद हुआ तो हम 7वें दिन फैक्ट्री में तालाबंदी कर देंगे। हमने अपने कार्यक्रम अनुसार तालाबंदी कर दी और हमारा कदम ये है, ये धरना जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती अनिश्चितकालीन पूरा चलेगा। फैक्ट्री के ना कोई अंदर आ सकता, ना कोई बाहर जा सकता। चमोली जिले के थराली में परिजनों के डांटने पर 2 नाबालिग लड़कियां घर से भाग गईं। परिजनों की शिकायत पर थराली पुलिस ने दोनों नाबालिगों को मीन गधेरे से बरामद करके परिजनों को सौंप दिया। नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि इस दौरान 2 लड़कों ने छेड़छाड़ भी की है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले दोनों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। देवाल से जो दोनों लड़कियां नाबालिग लड़कियां अपने घर से भागी हुई थी, उनको बरामद कर लिया गया है और थाने में ला करके उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है और इसके तहत जो मुकदमा अब पंजीकृत हुआ था, उसके तहत जो नामजदों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गंगा स्नान के अवसर पर चंपावत के टनकपुर शारदा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाट पर जल पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। तो वहीं टनकपुर का शारदा घाट भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं के बीच काफी पवित्र माना जाता है। हर साल आते हैं अधिकतर, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा मेला मुझे यहीं का लगता है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा भी ज़्यादा मिल जाती है। ये बैरिकेडिंग लगाई गई है और वैकल्पिक व्यवस्था उनको समझाया जा रहा है कि आगे न जाए, आगे डूबने का खतरा है, तो बार बार समझाया जा रहा है। गहराई में जाने से मना किया जा रहा है, इसलिए बैरिकेडिंग लगा दी है। तो बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो गंगा स्नान के अवसर पर चंपावत के टनकपुर शारदा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाट पर जल पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण को लेकर के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। तो वही टनकपुर का शारदा घाट भारत और नेपाल के श्रद्धालुओं के बीच काफी पवित्र माना जाता है। देश भर में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में काला ढोंगी के पूरनपुर स्थित गुरुद्वारे में भी गुरु नानक जयंती को सिख समुदाय के लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इसी मौके पर बड़ी संख्या में सिख परिवार के प्रत्येक सदस्य ने गुरुद्वारे पहुंच करके मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। पूरनपुर चकलुआ काला ढोंगी नैनीताल में स्थित है। यहाँ पर 3 दिन से अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और प्रत्येक वर्ष हम इसी दिन बहुत ही उत्साह के साथ इसका आयोजन करते हैं। आज भी इसका आयोजन किया जा रहा है। लक्सर के बहावलपुरी नामक गांव में ग्रामीण के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने का एक मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि गांव के एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसको लेखपाल के जरिए अतिक्रमण मुक्त किया गया था। तो वही ग्रामीणों का एक समूह उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और जहां उन्होंने पुनर्निर्माण की शिकायत करते हुए आरोपी निर्माणकर्ता के खिलाफ विरोध जताया, जिस पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गांव की ग्राम समाज और कहीं भी 10-12 बीघे जमीन है और इस पर जो अवैध कब्जे करे जा रहे हैं जी। वो इलमचंद सनो फूल सिंह, गाराम बालपुरी चौहान है जी जो, और जो क्या नाम अवैध कब्जे करने के बाद पटवारी जी गए थे, उन्होंने जो है रुकवा भी दिया था काम। उसके बाद जो इसमें फिर रातों रात उन्होंने चिनाई करी कल रात। और कल जो मेरे गांव के आदमी पुलिस के पास गए, जो वहाँ 2 कांस्टेबल गए थे राशि चौकी से जी, उन्होंने जो क्या नाम इसमें फिर कल में इनके कहने से वहाँ पहुंचे नहीं है। तो आज एसडीएम साहब के पास आए थे। हमारे गांव भालपुरी का मामला है। इसमें कुछ जमीन जो है ग्राम समाज की है। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगई लोगों द्वारा जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। बहुत दबंग लोग लड़ाई झगड़े का झांसा दे रहे हैं, सिर फोड़ने का झांसा दे रहे हैं। इसी विषय में जो हम प्रशासन के पास जिलाधिकारी महोदय के साथ आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, और इन्होंने हमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके कुछ निर्माण किया जा रहा था, जिसको पूर्व में लेखपाल के माध्यम से हटा दिया गया था। पुनः ग्रामीणों के द्वारा आज एक ज्ञापन देकर के एक शिष्टमंडल यहाँ पर आया और अवगत कराया है कि वहाँ पर उनके द्वारा पुनः निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है, और यदि उन्हें पुनः निर्माण किया गया है तो इसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जो अवैध निर्माण है उसको तत्काल हटाया। लक्सर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है। आपको बता दें कि ओसपुर गांव में विवाह के दौरान मामूली बात को लेकर के युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो ये हत्या के आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कब्जे से तमंचे भी बरामद किए हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेजा जाएगा। ग्राम पकौड़ा कला में शिव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना हुई थी, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 302 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें टीम का गठन किया गया था अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में टीम को हासिल हुई है। शादी में डीजे पर डांस करने के दौरान हुए विवाद को लेकर क्या किया जाना इनके द्वारा बताया गया है। एक अवैध तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई में कहा कि गुरु नानक जी ने समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, वैमनस्यता को दूर करने और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का संदेश दिया था। गुरु नानक जी ने जो सामाजिक समरसता, एकता, शांति और सौहार्द का संदेश दिया था, वो आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द हिमालयन कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे देश में उत्तराखंड की पहचान बन रही है। ये हमारे खिलाड़ियों की खेलों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिचायक है। हमारा यह भी प्रयास है कि भारत के पौराणिक खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल अथवा प्राचीन मल्ल युद्ध, अखाड़ों से निकला गतका और मल्लखंब को विश्व पटल पर पहचान दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी फुटबॉल के प्रशंसक रहे हैं। खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने। इसी के तहत राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति बनाई गई है और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। आयोजन है। यह आयोजन हमारे यहाँ की जो खेल प्रतिभाएं हैं उन सभी को एक अवसर देते हैं, एक खेलने का मैदान देते हैं, खेलने का अवसर प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से उन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलता है। और हम सरकार की तरफ से भी प्रतिबद्ध हैं कि हर क्षेत्र में, जैसे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर खेलो इंडिया के तहत तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार ने भी खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं और हमारा यह भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन।
लोहाघाट ब्लॉक की भारत नेपाल सीमा पर महाकाली नदी किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर नगरू घाट मेला लगता है, जिसके लिए बगोटी, सल्टा और जमरसो गांव के देवव्रत और देवजत्थे नगरू घाट के लिए रवाना हुए। तेज सिंह पर नागार्जुन बाबा से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किया। मेले में रात भर सांस्कृतिक और लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नागार्जुन बाबा का देवव्रत गांव बगोटी से नखरू घाट के लिए प्रस्थान हो रहा है। श्री नागार्जुन बाबा के धाम नखरू घाट में आज की रात का महाकार्तिकी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विशाल मेला लगेगा। इस मेले के लिए यहाँ के बगोटी, सल्टा, जमरसो गांव के देवव्रत बाबा नागार्जुन के अवतार स्वरूप में भक्तजनों के कंधों पर सवार होकर नखरू घाट धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे गांव बगोटी का ये देवव्रत तैयार हो रहा है। आप सभी को नखरू घाट मेले की शुभकामनाएं। सितारगंज सिडकुल की जायडस कंपनी के कर्मचारियों ने नगर में कार्य बहाली की मांगों को लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान सभी कर्मचारी उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जायडस वेलनेस प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी को गैर कानूनी तरीके से प्रबंधक के द्वारा बंद कर दिया गया था। तो वहीं कंपनी बंद होने से 1200 मजदूर बेरोजगार हो गए थे, जिसको कंपनी चालू करने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन भेजे जा चुके हैं। सचिव से भी जो है हमने अवैध बंदी के बारे में उनको सारी चीजें बताई, उनको ज्ञापन भी सौंपा। बीच में उनसे अपने सारी चीजें उनके समक्ष रखी है और हाई कोर्ट का भी जो है आदेशों का जो है हाई कोर्ट के भी निर्देश दे दिए गए थे श्रम सचिव जी को कि भाई ये अवैध बंदी है और इस तरीके से जो कंपनी है उसको नहीं जाना चाहिए था। हमारी जो रैली है सितारगंज से चली है और हम अभी एसडीएम साहब के ऑफिस कार्यालय में जाके उन्हें ज्ञापन करें। चूंकि ये अवैध बंदी है तो हमारा पूरा जो है फोकस इस समय जो अवैध बंदी है वो खुलवाने के ऊपर है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो 1200 मजदूरों का रोजगार इससे छिन चुका है और वो रोजगार और कार्य बहाली दोबारा पुनः सितारगंज स्थित जो प्लांट है यहाँ पर की जाए और उनको उनका न्याय मिले। अभी ये मामला एक प्रकार से जो हाईकोर्ट ने श्रम सचिव को आदेश दिए थे, ये पूरा मामला राज्य सरकार के हाथ में आ गया और राज्य सरकार जब चाहे तो इसको अभी मतलब अपने कम समय में लेते हुए इसको अवैध बंदी घोषित कर देते हैं। जो 1200 लोग यहाँ पे बेरोजगार हो गए, पहले तो रोजगार आने रहा, लोग कहाँ से रोजगार नहीं। पहले भी उन्होंने बोला था कि मेरे क्षेत्र का मसला है, मैं इसमें ध्यान दूंगा, इसको करूँगा, लेकिन आज 5 महीने होते जा रहे हैं। हमें लगता है कि मंत्री जी भी कहीं ना कहीं मतलब उसको करना भी चाह रहे हैं तो शायद दिल से इसको खुल के नहीं आ पा रहे। पोर्टल में हमने करी है, मुख्यमंत्री हमने पीएम पोर्टल में भी डाली है, उन्होंने राज्य सरकार को ये आदेश दिए हैं कि इसमें कार्रवाई हो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।